वेलकम एवरीवन। तो एमसीक्यू की एक और वीडियो के साथ हम आ गए हैं। तो ये जो एमसीक्यू सीरीज़ हम चला रहे हैं, यहाँ पे एक और वीडियो आ गई है। कौन से टॉपिक पे? डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पे। जो डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस वाला टॉपिक है उस पर पहले से एक वीडियो बनी हुई है, और उससे पहले जो ग्रोथ मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है उस पर एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पे एमसीक्यूज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना स्कोर जो है आपने ज़रूर चेक कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन नॉर्मल फाइन मोटर डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अकर फर्स्ट। जो नॉर्मली डेवलप हो रही है फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें सबसे पहले इनमें से क्या होगा? ड्राइंग ए स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाना। देखो सीधी लाइन बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ट्राइपॉड, पेंसिल ग्रिप, जो ट्राइपॉड तिपाई पेंसिल होती है उसकी पकड़। कॉपिंग ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को कॉपी करना, या कॉपिंग ए सर्कल, एक सर्कल को कॉपी करना। तो यहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स में एक सर्कल को कॉपी करना जो है वो ज़्यादा इजी है। लाइक दिस, फिंगर से भी जो चाइल्ड है वो कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एट वट एज शुड ए चाइल्ड बी रेफर्ड टू ए पीडियाट्रिशियन इफ दे हैव नॉट बिगन टू वॉक। अगर एक बच्चे ने चलना शुरू नहीं किया है, ठीक है, तो कौन सी एज ऐसी होगी जहाँ पे हम उसे पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाएंगे, यानी बाल रोग विशेषज्ञ जो है उसके पास लेकर जाएंगे? 12 मंथ्स की एज पे, 15 मंथ्स की एज पे, 9 मंथ्स की एज पे, या 18 मंथ्स की एज पे? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट रहेगा। अगर 18 मंथ्स की एज तक जो बच्चा है वो चलना शुरू नहीं करता तो उसे पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये कहते हैं कि स्ट्रेंथ एंड एनर्जी यानी शक्ति और ऊर्जा कैरेक्टराइज दिस टाइम ऑफ लाइफ। इस जिंदगी का कौन सा ऐसा फेज है जिसमें स्ट्रेंथ और एनर्जी जो है कैरेक्टराइज करते हैं आपकी लाइफ को? मोस्ट बॉडीली फंक्शंस आर फुली डेवलप, जब सारे बॉडी के फंक्शंस आपके डेवलप हो चुके होते हैं। तो अब ऑप्शंस पे आते हैं। चाइल्डहुड, सी ऑप्शन इज एडोलेसेंस, एंड डी ऑप्शन इज अडल्टहुड। तो कौन सा आएगा इन चारों में से? ऑब्वियसली अडल्टहुड वह सकता है ना। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम तक सारे बॉडी फंक्शंस डेवलप हो चुके होते हैं। स्ट्रेंथ और एनर्जी की जो एज है ये वो होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच काइंड ऑफ डेवलपमेंट डील्स विद व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्या सही है और क्या गलत है? कौन सी तरीके का विकास जो है इससे डील करता है, यानी इससे संबंधित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। इमोशनल यानी आपका भावनात्मक विकास, कॉग्निटिव यानी आपका संज्ञानात्मक विकास, मोरल यानी आपका नैतिक विकास, या सोशल यानी आपका सामाजिक विकास। तो ऑब्वियसली इसमें मोरल डेवलपमेंट जो है यानी नैतिक विकास जो है वो संबंधित है इस चीज़ से कि सही क्या है और गलत क्या है। मोरलिटी में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डेफिनिट ऑर्डर फॉर एक्वायरिंग मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं? जो हम हैंड से जैसे काम करते हैं, है ना, हमारी मसल्स पे जो पावर हम एक्वायर करते हैं तो वो मोटर स्किल्स में आता है ना। हमारा चलना, हाथ से कोई चीज़ पकड़ना, लिखना, ये सारे मोटर स्किल्स में आते हैं। तो ये कौन से ऑर्डर में ये होती है? कॉम्प्लेक्स, तो ऑर्डर में, ऑर्डर यानी कौन से क्रम में होती है? तो यहाँ पे तो एक ही चीज़ दी हुई है। दूसरा है ऑप्शन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सरल होती है उसके बाद जटिल पे जाती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, पहले कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, उसके बाद सरल की तरफ जाती है, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारी मोटर स्किल्स होती है इनका ऑर्डर होता है, पहले हम सिंपल स्किल्स को एक्वायर करते हैं। नाउ इसको समझते हैं। एक होती है, ये जो मोटर स्किल्स होती हैं दो तरीके की होती है, एक ग्रोस और दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। ग्रोस मोटर स्किल होती है जिसमें हमारी लार्ज मसल्स जो है वो यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल हम पूरे हाथ का यूज़ कर रहे हैं कुछ उठाने के लिए, है ना, अपना हाथ मूव कर रहे हैं। और फाइन मोटर स्किल्स में क्या आएगा? फॉर एग्जांपल वी आर राइटिंग, है ना, तो राइटिंग में हमारी फाइन मोटर स्किल्स यूज़ होती है। हम फिंगर से लिखते हैं, ओनली यूज़ द स्मॉल मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल मसल्स या फाइन मसल्स जो है उनका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच एज इज मार्क्ड बाय फिजिकल डेबिलिटेशन एंड लॉस ऑफ एजिलिटी। कौन सी ऐसी एज है जिसमें फिजिकल डेबिलिटी यानी शारीरिक दुर्बलता जो है वो आ जाती है, और लॉस ऑफ एजिलिटी जो उम्र है हमारी उसका
एजिलिटी मतलब हम अपनी एजिंग जो है वो लॉस कर रहे होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? अडोलेसेंस, किशोर अवस्था, बिल्कुल भी नहीं। इन्फेंसी, बचपन, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या था? शैशव अवस्था है ना, बाल्यावस्था, तो इसमें भी नहीं। ओल्ड एज या अडल्टहुड, अडल्टहुड तो भाई एनर्जी से भरा होता है, तो इसमें लॉस कैसे हो गया? एक क्वेश्चन पहले किया है ना हमने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट रहेगा, ओल्ड एज। जो ओल्ड एज होती है उसमें हम अपनी एनर्जी जो है वो लूज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एट विच एज ए नॉर्मल चाइल्ड अचीव माइलस्टोन ऑफ मोटर डेवलपमेंट ऑफ हेड कंट्रोल। यानी जो सिर का जो कंट्रोल है ना, सिर नियंत्रण करना है, तो एक सामान्य बच्चा कौन सी एज तक इसको अचीव कर पाएगा कॉग्निटिव यानी मोटर विकास में? तो यहाँ पे 3 मंथ्स, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने या 5 महीने, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 1 मंथ। एट द एज ऑफ 1 मंथ एक जो नॉर्मल चाइल्ड है वो हेड कंट्रोल अचीव कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट, कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार द माइंड लाइक द बॉडी ऑल्सो हैज़ स्ट्रक्चर। जो शरीर है, नहीं जो मन है, वो शरीर की ही भांति उसकी भी क्या होती है? संरचनाएं। मतलब जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही माइंड का भी स्ट्रक्चर होता है। जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, एरिक्सन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो आंसर है वो जीन पियाजे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन चेंज देयर एक्शंस टू मैनेज न्यू ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें बच्चे अपने एक्शंस को, अपने कार्यों को चेंज करते हैं टू मैनेज न्यू ऑब्जेक्ट्स, नई वस्तुओं को मैनेज करने के लिए और नई सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए। अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, सिमुलेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन तो होता है नई सिचुएशंस में अपने आप को ढाल लेना। एसिमिलेशन होता है कि पुराने जो हमारे एक्सपीरियंस है या नॉलेज है वो हम अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? अकोमोडेशन हो जाएगा। जब जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो चेंज करते हैं अपने एक्शंस को और नए ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस पीरियड आर ईगोसेंट्रिक। कौन सा पीरियड है इनमें से जिसमें बच्चा जो है वो ईगोसेंट्रिक होता है? ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है या सेंसरी मोटर स्टेज में होता है? तो जल्दी आंसर करो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11, एट विच एज, कौन सी एज पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप एंड आर एबल टू थिंक लाइक एडल्ट्स। जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यानी सोचने की सक्षमता जो है वो डेवलप हो जाती है, एक अडल्ट की तरह सोचते हैं वो। कौन सी एज होती है इनमें से, यानी कौन सी स्टेज होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशन, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12+ ईयर्स पे होती है और यहाँ पे एक एडल्ट की तरह सोचने के लिए बच्चा सक्षम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? देखो, लव ऑफ ए बॉय टुवर्ड्स हिज मदर, अपनी मदर की तरफ जो एक बच्चा है उसका प्यार। बी है, ए लिटिल गर्ल डिजायर्स हर फादर, एक छोटी लड़की जो अपने फादर को ज़्यादा फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहती है। यहाँ पे वो मदर से थोड़ा उसको डर लगता है, लेकिन फादर से उसको डर नहीं लगता। सी बोथ ऑफ देम, दोनों ही, या डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? देखो, ये जो होता है ना, ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है गर्ल्स के अंदर, इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो बॉयज़ के अंदर अपनी मदर के लिए जो लव एंड अफेक्शन होता है उसे वो आता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, एट विच एज द चाइल्ड लर्न्स हाउ टू मेक सोशल कॉन्टैक्ट्स। कौन सी उम्र में बच्चा जो है सोशल कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करता है, सीखता है, एंड गेट अलोंग विद पीपल आउटसाइड द हाउस। घर के बाहर जो लोग हैं उनसे कॉन्टैक्ट बनाना और उनके साथ रहना। कौन सी उम्र में वो सीखता है? सीखने की बात हो रही है। 2 to 6 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स, 12 to 18 ईयर्स या 18 to 13 ईयर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है 2 to 6 ईयर ये करेक्ट रहेगा। 2 से 6 साल की उम्र में बच्चा जो है वो घर से बाहर जो लोग हैं उनके साथ अपना जो कांटेक्ट है वो बनाता है।
क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज स्कीमेटा? स्कीमेटा क्या होता है? देखो यहाँ पे स्कीमा जो है उसको कहते हैं ए प्लूरल ऑफ स्कीमा। स्कीमा जो है इसका प्लूरल है, उसको स्कीमेटा कहते हैं। एन इंस्टिक्ट एक तरह की वृत्ति है, नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं। देखो जो स्कीमेटा होता है ना, ये एक प्लूरल होता है स्कीमा का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, in which process the child changes his schema so that his response is better tailored to the object? कौन सी प्रोसेस है जिसमें बच्चा अपने स्कीमा को, यानी पहले से जो बने हुए उसके फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है, पहले से बने हुए कॉन्सेप्ट हैं, उसमें चेंज करता है वो, दैट हिज रिस्पॉन्स इज बेटर टेलर टू द ऑब्जेक्ट, कि जो नए ऑब्जेक्ट के साथ या नए जो नॉलेज है उसके साथ वो डील कर रहा है, उसके साथ वो बेटर रिस्पॉन्स कर पाए। अकोमोडेशन, असिमिलेशन, अडेप्टेशन या ऑल ऑफ द अबव? देखो असिमिलेशन में तो हम पुरानी नॉलेज का ही यूज़ करते हैं, अडेप्टेशन में तो बिल्कुल अडेप्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है क्या? अकोमोडेशन। जब हम नई जो स्कीम्स हैं या नए ऑब्जेक्ट के साथ जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अपने स्कीमास जो हैं उनको चेंज करते हैं। वट इज़ द एज फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशन यानी ठोस संचालन के लिए उम्र जो है वो क्या है? इन्फेंसी यानी बाल्यावस्था, 2 to 7 ईयर्स 2 से 7 साल की अवस्था, 7 से 12 साल या 12+ ईयर्स। कॉन्क्रीट ऑपरेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे 7 to 12 ईयर्स जो ऑप्शन है ये करेक्ट रहेगा। जो 12+ ईयर्स होता है ये किस में आता है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आता है। और 2 to 7 ईयर्स जो होता है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये इनके आंसर्स दिए हुए हैं, जो भी लोग पीडीएफ को एक्सेस करेंगे वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। हमारी वीडियोस की पीडीएफ अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, पेडागोजी की जितनी भी वीडियोज़ यूट्यूब पर आई हैं उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, बाइलिंगुअल मिलेगी ये, और ये पेड रहेगी, ठीक है। कॉस्ट बहुत ही कम है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप प्रोसेस जो है वो जान सकते हो। अपकमिंग MCQs की जो पीडीएफ है वो भी इसी में प्रोवाइड की जाएगी, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं ली जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है नेल स्टडी टाइम ऑफिशियल के नाम से, इसको ज्वाइन कर सकते हो आप नई वीडियोस की अपडेट के लिए। तो हैव ए गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।